हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन के टॉप 20 एसर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अब हमारे एग्जाम में जो एसर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन आते हैं किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं, तो हम सभी चैप्टर के एसर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे इसके फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है। इन क्वेश्चंस में हमें दो स्टेटमेंट मिलती है। स्टेटमेंट फर्स्ट एसर्शन होती है, स्टेटमेंट सेकंड हम उसको रीजन बोलते हैं। तो इसमें यदि हमें स्टेटमेंट और उसके दोनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद यदि दोनों एसर्शन में हमें ट्रू और फॉल्स देखना होता है। फर्स्ट, यदि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो हम देखेंगे क्या उनमें डायरेक्ट कोई रिलेशन है। अब यदि उनमें डायरेक्ट रिलेशन है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट कि एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और जो रीजन है वो एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। अब यदि दोनों में कोई रीजन, कोई एक्सप्लेनेशन या फिर कोई रिलेशन नहीं है और दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि एसर्शन और रीजन ट्रू है लेकिन रीजन जो है एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। अब यदि दोनों स्टेटमेंट में से जैसे फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड वाली फॉल्स है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, और यदि फर्स्ट वाली फॉल्स है सेकंड वाली ट्रू है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। तो अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमें यहाँ पे फर्स्ट असर्शन दे रखा है कि मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंज विद टेम्परेचर। कि जो मोलैरिटी होती है किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टर्म्स यूज करते हैं, जैसे मोलैरिटी। तो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जैसे लीटर हो गया, यदि हम टेम्परेचर को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे ट्रू है। अब यहाँ पे रीजन दे रखा है कि द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। ये भी इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि मोलैरिटी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स के पास ज़्यादा एनर्जी आएगी तो पार्टिकल्स क्या होंगे, ज़्यादा मूवमेंट करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन जो है एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन चेंज विद टेम्परेचर। कि मोलैरिटी है किसी सॉल्यूशन की, उसके साथ टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट थी, लेकिन यहाँ पे रीजन अलग दे रखा है इसमें कि मोलैरिटी इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास एसर्शन तो सही है और रीजन गलत दे रखा है। रीजन में कह रहा है कि मोलैरिटी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हमने फर्स्ट चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमारे पास 4 ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उसमें मोलैरिटी तो नहीं थी, मोलैरिटी आती कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो, ठीक है, नेचर के ऊपर ना करें। तो यहाँ पे अब हमारे पास तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसका रीजन फॉल्स है, मोलैरिटी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इन एन आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्सिंग इज जीरो। यानी कि जब आइडियल सॉल्यूशन बना है तो जो हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स किए थे उनको मिक्स करने पे उनका वॉल्यूम सेम रहेगा, यानी कि उनका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा टोटल सॉल्यूशन का। अब यहाँ पे रीजन में कह रहे हैं कि इन एन आइडियल सॉल्यूशन ए बी इंट्रैक्शन आर लोअर देन ए बी बी इंट्रैक्शन। यहाँ पे ए हम बता रहे हैं सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं और बी है सोलवेंट के पार्टिकल्स। तो उनके बीच में कह रहे हैं कि ए सोल्यूट और सोलवेंट का इंट्रैक्शन कम रहेगा, किसके कंपेरिजन में, जो सोल्यूट का था, सोलवेंट के पार्टिकल के बीच में इंट्रैक्शन था। तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में इंट्रैक्शन इक्वल रहेगा, कोई ज़्यादा नहीं रहेगा ना ही कम रहेगा, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन बना है। आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो रहेगा, कोई वॉल्यूम चेंज भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन के अंदर ए बी इंट्रैक्शन सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ फिनोल एंड एनिलीन विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्ट्स लॉ। इसमें ये कह रहा है कि जो एनिलीन है और फिनोल दोनों नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं रोल्ट लॉ से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। अब यहाँ पे सेकंड में कह रहा है, इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्ट लॉ ए बी फोर्स आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी। यानी कि सोल्यूट की इंट्रैक्शन और सोलवेंट की इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, ए बी की फोर्सेज वो ज़्यादा रहेगा, स्ट्रॉन्गर। ठीक है, रीजन में कह रहा है इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्ट्स लॉ ए बी फोर्स आर स्ट्रॉन्गर, यानी कि सोल्यूट और सोलवेंट के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा इन कंपैरिजन विद सोल्यूट एंड सोलवेंट के पार्टिकल की बीच की जो फोर्सेस थे उनके में। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। इसमें कह रहा है कि असर्शन के अंदर द सॉल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्ट्स लॉ फ्रॉम मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। तो इसमें कह रहा है कि ऐसे सॉल्यूशन जो लार्ज
पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं रोल्स लॉ के अंदर मैक्सिमम बॉइलिंग बनाएंगे। ये याद रखना, यदि लार्ज पॉजिटिव डेविएशन है तो वहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक्स आएगा, लेकिन इसमें लिख रखा है मैक्सिमम, तो ये हमारे पास एसर्शन ही गलत हो गया। तो एसर्शन गलत हो गया, तो ऐसा तो एक ही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जिसमें एसर्शन गलत है, ओरिजिन फॉल्स दे रखा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 6th। इसमें कह रहा है सेक्शन के अंदर व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज। जब मिथाइल अल्कोहल को वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो हमारे पास मिथाइल अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो ये इसका गलत हो जाएगा, हमारे पास एसर्शन ही रॉन्ग हो गया। अब रीजन में कह रहा है कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व। ये ठीक है, नॉन वोलेटाइल ऐड करेंगे किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट उसका एलिवेट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा डी, क्योंकि हमारा एसर्शन यहाँ पे गलत है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है, हमने 4 ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो उसमें ये है। नेक्स्ट दे रखा है द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन काज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वजह से नहीं होता है ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं उनकी वजह से होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये सी हो जाएगा, एसर्शन तो ट्रू है और रीजन क्या है, फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसके अंदर कह रहा है व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। जब NaCl को ऐड करेंगे तो वहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व होगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे नमक के अंदर, वो पानी के अंदर जब नमक ऐड कर देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। अब रीजन में कह रहा था लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन काज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि उसकी वेपर प्रेशर कम बढ़ेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा। तो आंसर में क्या आ जाएगा, ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि हमारे पास दोनों स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे कह रहा है कि एसर्शन के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। मोलालिटी के अंदर नहीं होता, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT, और C होता है ये कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। तो हमारे पास ये असर्शन तो ट्रू है और रीजन यहाँ पे फॉल्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें वो कह रहा है कि व्हेन ए सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कि कह रहा है कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज़ करके यदि हम किसी सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट को सेपरेट कर रहे हैं, द सॉल्वेंट मोलिक्यूल पास थ्रू इट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड। तो ये इसमें कह रहा है कि सॉल्वेंट मोलिक्यूल पास होंगे प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, जब तक हम उसके ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं लगाएंगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड कह रहा है डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट अकर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो सेकंड यहाँ पे रीजन भी सही है। तो यहाँ पे एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कह रहा है इफ ए लिक्विड सोल्यूट मोर वोलेटाइल देन द सोलवेंट इज एडेड टू द सोलवेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में इंक्रीज। यहाँ पे कह रहा है यदि लिक्विड सोल्यूट है ज़्यादा सोल और वोलेटाइल भी ज़्यादा है किससे, सोलवेंट से, यानी कि सोल्यूट के वेपर जल्दी बढ़ेंगे किसके कंपैरिजन में, सोलवेंट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे कह रहा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में इंक्रीज, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा और सोल्यूट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा प्योर वाले से सॉल्यूशन का। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, हमेशा प्योर का ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये सही दे रखा है फर्स्ट में। अब रीजन में देखिए प्रेजेंस ऑफ ए मोर वोलेटाइल लिक्विड सोल्यूट ओनली द सोल्यूट विल फॉर्म द वेपर एंड सोलवेंट विल नॉट, कि जब ज़्यादा वोलेटाइल सोल्यूट ले लेंगे या फिर ऐसा सोल्यूट लेंगे जो ज़्यादा वोलेटाइल है उस सोलवेंट से, तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ सोल्यूट के ही वेपर बनेंगे, नहीं वेपर तो दोनों के बनेंगे। तो हमारा रीजन यहाँ पे गलत हो गया, एसर्शन सही है, रीजन गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी। आगे दे क्वेश्चन नंबर 12। इफ वन कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन ओबे रोल्स लॉ ओवर ए सर्टेन रेंज ऑफ कंपोजिशन द अदर कंपोनेंट विल नॉट ओबे हेनरी लॉ इन द रेंज। आगे ये सही कह रहा है कि यदि कोई ये कंपोनेंट है रोल्स लॉ को ओबे कर रहा है कुछ सर्टेन रेंज के अंदर, तो ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पे उसको हेनरी लॉ उसको फॉलो करे। अब रीजन में कह रहा है कि रोल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये फर्स्ट वाले का एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमें पता है रोल्स लॉ हेनरी लॉ का स्पेशल केस आता है, लेकिन ये फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है एसर्शन में द एजेट्रोपिक मिक्सचर आर फॉर्म ओनली बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड दे may have boiling point either greater than both the component or less than both the component। तो ये सही कह रहा है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन से एजेट्रोपिक मिक्सचर बनते हैं, और जो मिक्सचर बनेगा या तो उसका जो रियल में हमने सॉल्यूशन लिए थे सोल्यूट और सोलवेंट, या तो उनसे उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा।
अब रीजन में कह रहे थे कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इज सेम एज दैट ऑफ लिक्विड फेज ऑफ ए एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है लेकिन फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज। जब मिथाइल अल्कोहल ऐड करेंगे वाटर के अंदर तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे असर्शन ही गलत हो गया, ऐसा नहीं होता है, तो हमारे पास इसका आंसर ऑप्शन आ जाएगा डी। आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा असर्शन गलत होते ही हमारे पास फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहे हैं कि अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। हमने मरकरी मिक्स किया है सॉलिड के अंदर, ये सोडियम के अंदर, तो सही है स्टेटमेंट। तो मरकरी को किसी भी मेटल से मिक्स करते हो तो हम उसको अमेलगम बोलते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। अब रीजन दे रखा है मरकरी इज सोलवेंट एंड सोडियम इज सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। ये यहाँ पे रीजन में गलत लिखा हुआ है, मरकरी तो यहाँ पे सोल्यूट है और सोडियम है सोलवेंट। ठीक है, सोडियम ज़्यादा अमाउंट में लेंगे, सोडियम होना चाहिए था सोलवेंट, तो हमारा रीजन गलत हो गया। तो रीजन गलत होते ही हमारा ऑप्शन बन जाएगा सी, कि एसर्शन क्या है ट्रू है लेकिन रीजन क्या है गलत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन वाटर और एटमोसफेयर इज ऑफन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पीपीपी, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। तो ये पोल्यूटेंट जो भी पोल्यूशन को हम मेजर करते हैं तो उसको हम पीपीएम में मेजर करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन के एटमोसफेयर में। अब यहाँ पे इसमें रीजन में भी कह रहे हैं द कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कैन बी एक्सप्रेस एज मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड मास टू वॉल्यूम। तो ये भी सही लिखा हुआ है लेकिन फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, हमें बताया पोल्यूशन को हम पीपीएम में मेजर करते हैं और यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम और मास टू वॉल्यूम। तो स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारे पास इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17, उसमें एसर्शन में दे रखा है 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन दैट ऑफ 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। एक तो 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन है और दूसरा 1 मोलर, यानी कि 1 मोलर, एक मोलैरिटी और एक मोलालिटी, दोनों की बात कर रहा है। अब रीजन में कह रहा है कि मोलैरिटी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एज वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर, कि मोलैरिटी तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो स्टेटमेंट तो दोनों ही सही है, एक मोलर ज़्यादा होता है कंसंट्रेशन एक मोलर से और ये दूसरा भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18, उसके अंदर कह रहा है प्रेशर डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, कि ये कह रहा है कि प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं डालता है सॉलिड की सोलिबिलिटी लिक्विड के अंदर, क्योंकि दोनों सॉलिड और लिक्विड दोनों इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब रीजन में कह रहा है कि सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं और दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर ए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कह रहा है कि असर्शन दे रखा में एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन वार्म वाटर देन कोल्ड वाटर। तो हमारी असर्शन ही गलत हो गई, ज़्यादा कंफर्टेबल तो कोल्ड वाटर में रहते हैं क्योंकि कोल्ड वाटर के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व होती है क्योंकि सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी टेम्परेचर घटाने के साथ, तो हमारा असर्शन गलत हो गया। असर्शन गलत होते ही हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, कि वाटर के वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा कब, जब ऐड करेंगे बाई एडिंग 1 मोल ऑफ सुक्रोज, 1 मोल सुक्रोज ऐड कर रहे हैं 1 किलोग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो कह रहा है इज हायर टू दैट प्रोड्यूस बाई एडिंग 1 मोल ऑफ यूरिया टू द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर। तो हमारे पास ये दोनों का सेम ही आता क्योंकि हमने क्वांटिटी और टेम्परेचर सेम दे रखा है और दोनों हमारे पास नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, और दोनों आयनाइज नहीं होते, ना ही सुक्रोज वाटर के अंदर आयनाइज होगा ना ही यूरिया, तो दोनों का वो वेपर प्रेशर सेम ही आएगा जितना भी आएगा। तो यहाँ पे हायर दे रखा है तो हमारी स्टेटमेंट असर्शन गलत हो गया और रीजन में कह रहा है कि मोलर मास ऑफ शुगर इज लेस देन दैट ऑफ यूरिया, तो हमारा रीजन सही है यहाँ पे लेकिन असर्शन गलत हो गया, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है 1 मोल सॉल्यूशन ऑफ KCl हैज़ ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर देन 1 मोल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट द सेम टेम्परेचर। पहले ही स्टेटमेंट सही है क्योंकि 1 मोल KCl जो है आयनाइज हो जाएगा, कंप्लीट डिसोसिएट होगा K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में, और ग्लूकोज आयनाइज होता नहीं है तो KCl का क्या रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड में कह रहा है सॉल्यूशन KCl डिसोसिएट टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ पार्टिकल, तो इसका रीजन भी सही दे रखा है कि दोनों रीजन जो है इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो हमारे इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, एसर्सन एसर्सन में कह रहा है कि ओस्मोसिस डज नॉट टेक प्लेस इन 2 आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओस्मोसिस के अंदर सेमी परमेबल की ज़रूरत नहीं होती है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22,
क्वेश्चन नंबर 22 में एसर्शन दे रखा है कि ओस्मोसिस डज नॉट टेक प्लेस इन टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें कह रहे हैं कि ओस्मोसिस नहीं होगी यदि हम क्या लेंगे, दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसे दो सॉल्यूशन ले लिए जिनकी कंसंट्रेशन सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम है, तो उनके अंदर और बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी लगा रखा है। तो जब उनका आइसोटोनिक सॉल्यूशन रहेंगे यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम ही रहेगा, तो वहाँ पे कोई ऑस्मोसिस नहीं होगी। ऑस्मोसिस होने के लिए दोनों के कंसंट्रेशन में डिफरेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे रीजन दे रखा है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यहाँ पे रीजन भी सही है और एसर्शन भी सही है और ये उसका सही आंसर भी है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो ये थे हमारे पास टॉप 22 कर लिए हमने, लिखे तो 20 थे। टॉप 22 एसर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के, इनके 100% चांसेस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।